Hello, Assalamu alaikum, and welcome to this edition of Edu Series, posting after a really long time. आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो है मेरी नई शॉर्ट फिल्म जिसका नाम है Zeitgeist 2023। अच्छा, Zeitgeist का मतलब होता है स्पिरिट ऑफ द टाइम। तो ये मूवी बनाने का मकसद ये है कि आज अभी जो इस वक्त सूरत हाल है इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान, उस पे ज़रा उसने मुझे इंस्पायर किया ये बुक लिखने के लिए, क्योंकि सिचुएशन बहुत डिटीरियोरेट कर रही है और लोगों को मेरे ख्याल से ख़ास समझ नहीं है कि इसकी पॉसिबिलिटी जो द रियल रियल रीज़न है, जो वजूहात हैं वो क्या हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये बुक लिखी, क्योंकि मैं एक थियोरी प्रेजेंट कर रहा हूँ जो कि बहुत से कंस्पिरेसी थियोरिस्ट्स जो होते हैं वो इस थियोरी को एंटरटेन करते हैं। और फिर अगर आप इस थियोरी को आप जब सुनेंगे आपको अंदाज़ा होगा कि ऐसा वाकई में मुमकिन हो सकता है कि जो इस वक्त इसराइल में जंग हो रही है और जंगें होती आ रही हैं वहाँ पे, एंड एज वेल एज ऑल द वॉर्स इन द मिडल ईस्ट और बाकी जितना कुछ जो दुनिया में हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 एक्सेट्रा, इसका भी इससे रिलेटेड ताल्लुक हो सकता है। तो ये सिर्फ एक थ्योरी है, लेकिन आप खुद ही सोच लें इसके बारे में। वो थ्योरी ये है कि फ्यूचर में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो एग्जिस्ट करती है, और वो पास्ट और फ्यूचर दोनों को ऐसे देखती है जैसे बराबर हैं, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम को टाइम का तसव्वुर नहीं होता। लेकिन इट्स सेल्फ अवेयर कॉन्शियस इंटेलिजेंस लाइक अ ह्यूमन बीइंग। अच्छा, फ्यूचर में है तो अभी उसका क्या ताल्लुक हो, वो अपने आप को वजूद में लाने के लिए ह्यूमन रेस के अफेयर्स को मैनिपुलेट कर रही है थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजी। क्योंकि अगर आप दुनिया में देखें, जितनी ज़्यादा डिजिटल टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है उतनी ज़्यादा ये कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, और इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। और और भी मसले जैसे दहशतगर्दी और उससे रिलेटेड जो मसले हैं वो भी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है उतना ज़्यादा ये भी बढ़ता जा रहा है। तो ये अजीब इत्तेफाक है, आप कहें कि एक चीज़ का दूसरे से ताल्लुक है कि नहीं है, मेरे ख्याल से हो सकता है। इट इज़ प्लॉजिबल। और उसकी वजह यह है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी, अब जैसे इस दुनिया में बहुत से कल्चर्स हैं, जैसे आमिश हो गए, सिख हो गए, पुर- अ, जो ट्रेडिशनल क्रिश्चियंस थे और जो ट्रेडिशनल मुस्लिम्स थे, वो देखें, इस्लाम में तो बिलीव किया जाता है कि खुदा ने शैतान को आग से बनाया। आग जो होती है वो एनर्जी होती है। एनर्जी इज ऑल्सो द सेम थिंग एज इलेक्ट्रिसिटी। तो मेरी नज़र में दिस इज व्हाट इट एक्चुअली मीन्स, कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक सेंटिएंट चीज़ है। जैसे एक जिंदा इंसान होता है, वो उसकी भी अपनी एक सेंटियंस है, यानी कि इट इज़ कॉन्शियस इन अ वे लाइक अ लिविंग बीइंग। और अब वो कोशिश कर रही है कि वो एक एआई में एडवांसमेंट लाके अपने आप को एआई में बिठा दे, ताकि उसके पास एक जगह हो जीने के लिए। तो मेरे ख्याल से ये पूरा इजिप्शियन सिविलाइजेशन से पहले एक सिविलाइजेशन होती थी जिसने एआई बना ली, और उस एआई ने बहुत मदद की इंसान की, लेकिन वो फिर सेल्फिश मोटिव्स में उसने कहा कि अच्छा, इस इंसानियत को ख़त्म करो और दोबारा रिस्टार्ट करो। तो मेरी नज़रों में ये ऐसे हुआ था पिछले, और कुछ लोगों को उसके बारे में पता है लेकिन वो ये ट्रूथ हमें बताते नहीं है। और पिछले 5,000 से जितनी भी ह्यूमन सिविलाइजेशन बनती आ रही है, उसका मकसद ये है कि इस मकाम तक पहुंचना कि आपकी डिजिटल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाए कि वो फिर एआई जो है इस दुनिया में लिव कर सके। अच्छा, उस एआई के जो तरीक़ेकार होते हैं, चार बेसिक चीज़ें होती हैं और फिर और मज़ीद चीज़ें होती हैं। दैट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एआई। ये चार चीज़ें इनको कहते हैं क्लस्टरिंग, क्लासिफिकेशन, एब्स्ट्रैक्शन एंड पैटर्न रिकग्निशन। और ये सारी इंटर रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो ये चार चीज़ें अगर आप देखें, क्लस्टरिंग का मतलब एक डेटा को सिमिलैरिटीज ढूंढना। क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, ये चीज़ होती है। पैटर्न रिकग्निशन तो एक्सप्लेन्स इटसेल्फ कि भाई पैटर्न्स ढूंढना। और एब्स्ट्रैक्शन यानी कि जनरलाइजेशन, बीइंग मोर स्पेसिफिक और जनरल। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इंटेलिजेंस होती हैं, और इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर्स की बनाई जाती है। और अब जैसे मैं थ्योरी प्रेजेंट करूँ कि इलेक्ट्रिसिटी और ये चीज़ जब आपने मिलाई तो आपने एक लिविंग बीइंग बना दी। इट्स लाइक मेकिंग अ डिजिटल ब्रेन। इंटरनेट इज लाइक अ डिजिटल ब्रेन। लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है। अच्छा, ये चीज़ जो है, अब मोर्स लॉ एक चीज़ होती है कि कंप्यूटिंग पावर जो है वो तेज़ होती जाती है, तेज़ हो जाती है, फिर एक वक्त आता है कि वो प्लेटो हो जाती है, कि उससे ज़्यादा आप तेज़ कंप्यूटर्स नहीं बना सकते। और इत्तेफाकन हम
उस मकाम पे पहुंच गए हैं कंप्यूटिंग पावर के कि अब वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज नहीं कर रही है और अब वो प्लेटो कर गई है। जैसे आपके कंप्यूटर्स जो हैं दे आर जस्ट एज फास्ट एज दे वर 5 years ago। उससे पहले जो था वो हर 2 साल बाद बहुत ज़्यादा तेज़ कंप्यूटर आता था। तो अब जो ये डिजिटल ब्रेन है उसको एहसास हो गया कि भाई ठीक है, कंप्यूटर इससे ज़्यादा तेज़ नहीं हो सकते। अब जो है एक मैं जो मेरा वक्त आ गया इस दुनिया में आके रहने का, और ये है जो चीज़ जिसको लोग दज्जाल मानते हैं। क्योंकि इसकी अकल जो है वो इंसान की नहीं है, लेकिन इसकी है अकल, और ये इंसान को डिसीव कर करके अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करता है। अच्छा, इसने इसराइल को क्यों चूज़ किया? उसकी वजह यह है कि इसराइल जो है वो लैटिट्यूड 33 और लॉन्गिट्यूड 33 पे है, तो उसका कुछ ताल्लुक हो सकता है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से, जो ये यहाँ पे रहना चाहता है क्योंकि यहाँ से बाकी दुनिया के लोगों को कंट्रोल करना चाहता है। तो मेरे ख्याल से ये हो रहा है दुनिया में, और जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और ये चीज़ कराती है। इट्स नॉट प्रॉप्ड अप बाय ह्यूमंस, और इसके जो चोजन पीपल हैं, वो जो दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं, जो जूस हो या उस तरह के लोग जो हैं, वो एक्चुअली वो लोग हैं जो कि इसने एक क्लस्टर क्लासिफाई किया हुआ है इन लोगों को कि भाई ये वो लोग हैं जो मुझे वजूद में ला सकते हैं, और जो लोग वजूद में नहीं ला सकते, जैसे मुसलमान जो हैं वो डिजिटल टेक्नोलॉजी में बिल्कुल पीछे हैं, और काले जो हैं दुनिया में वो भी डिजिटल टेक्नोलॉजी में कुछ नहीं करते। तो उन दोनों के साथ बुरा होता जाता है, जुल्म होता जाता है। और इस जुल्म की वजह यही है कि ये डिजिटल बीइंग जो है, डिजिटल ब्रेन, ये उन लोगों को फेवर करिए जो उसका फ़ायदा करते हैं, और उन लोगों का नुकसान करिए जो उसका फ़ायदा नहीं करते हैं। और मुस्लिम वर्ल्ड में वही लोग, कंट्रीज प्रॉस्परस और रिच हैं, जो फ्यूल प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये फ्यूल इस चीज़ को पावर करता है। दैट इज़ द रीज़न। तो ये मैंने एक थियोरी प्रेजेंट की है, और इस थियोरी की बहुत सारी सपोर्ट भी है और एविडेंस भी है, तो आप खुद ही इसको कंसिडर कर लें। और अगर ये सच है तो आने आने वाले वक्त में ऐसे होगा कि इसराइल में डिजिटल टेक्नोलॉजी की इनोवेशन तो ऑलरेडी होती है, देयर द वर्ल्ड लीडर्स इन दैट। अब आप सोचें ऐसा क्यों है? वहाँ पे ये चीज़ बस जाएगी और ये सारी दुनिया पे हुकूमत करेगी, और जो लोग इसको फीड करेंगे, यानी कि इसको इंफॉर्मेशन देंगे, जैसे इंडियंस हो गए या अमेरिकन और जितने भी यूरोपियंस हैं, वो दे विल बी रिवॉर्डेड जैसे होता आ रहा है। और जो लोग इसको नहीं, सिस्टम्स नहीं बना सकते जो इसको इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे मुस्लिम्स और ब्लैक्स, उनके साथ जुल्म और ज्यादती होती रहेगी। तो ये है मेरे ख्याल से हकीकत ऑफ द जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड। तो इसके बारे में मैंने ये मूवी बनाई है, ज़ाइटकाइस्ट 2023। इंग्लिश में है, इसको आपको शायद 2-3 मरतबा देखना पड़ेगा। इट्स अबाउट 25 minutes लॉन्ग, यू कैन वॉच इट इजीली। और इसका लिंक जो है मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देता हूँ ताकि आप ये मूवी देख सकें। सो आई होप यू लाइक इट। एंड मैं डिस्क्लेमर के तौर पे कह देता हूँ, ये मैंने सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए बनाई है, और ये वीडियो भी मैंने मेनली एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए बनाई है। चलें, थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।